जय माता रानी, जय माता रा, जय दुर्गा भवानी माँ। आज हम देखेंगे कि आपका इस समय स्वास्थ्य ठीक नहीं है, पैसों के लिए भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, आपका पैसा कहीं पर गुम हो गया है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज हम देखते हैं कि ये रीडिंग अगर आपके साथ किसी के साथ भी है ना रेजोनेट कर रही है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो आप लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मेरे रीडिंग को पूरी तरह से है ना पूरा रीडिंग देखें। मैं आपको आराम आराम से बताती हूँ है ना, क्योंकि मेरा थ्रोट चक्र थोड़ा सा ब्लॉक रहता है, इसलिए मैं आराम आराम से ही बताती हूँ ताकि आप लोग भी समझ सके है ना। तो मैं ये रीडिंग करने जा रही हूँ। तो सबसे पहला कार्ड आया है आपके इस डेक में है ना, तो द मून कार्ड आया है। अगर आपके जीवन में इस समय आप ऐसे स्थिति को झेल रहे हो है ना, जहाँ पर थर्ड पार्टीज़ है, कोई थर्ड पार्टी हो सकते हैं, वो आपके जीवन में एक ग्रहण की तरह बना हुआ है, तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ना। तो यहाँ पर इस इल्यूजन, ये एक इल्यूजन है ना, इसकी वजह से आपको अपने मन में थोड़ा सा डर और भय रह रहा है, आपको एंग्जाइटी हो रहा है, आपकी इंट्यूशन यही कह रहा है ना। तो ये भी आपके ऊपर हुआ, जो स्पेल्स की गई थी है ना, नकारात्मक भेजी गई थी, तो उन चीज़ों का भुगतान आपने बहुत सालों से 18-20 साल से आपने किया। तो यहाँ पर वो चीज़ें हुई, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा हॉट हो, इस समय भी आप बहुत ज़्यादा हॉट हो, क्योंकि वो चीज़ें बार बार रिपीट होता ही रहता है। कुछ साल बाद रिपीट होता ही रहता है आपके जीवन में। कभी भी ना आपका हेल्थ सही रहा, ना आपका जो पैसे रुपए है ना, आपका आर्थिक स्थिति भी सही नहीं रहा, जो आपका आर्थिक स्थिति में कमी रहा, और आपका हार्ट को भी हमेशा ही ये सब चीज़ों का इन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ता रहा है ना आपके ऊपर। यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो आपके दिल को भी 3 बार छलनी की गई है ना, 3 लोगों द्वारा। आप बार बार क्या हुआ, आपको बार बार आपको टारगेट किया गया, आपका दिल को तोड़ा गया। ये सब क्या है, नकारात्मकता है, और जो एक क्रश है, जो एक वरदान नहीं है, जो शाप होता है, वो शाप लगने की वजह से, किसी का शाप लगने की वजह से आपके ऊपर ऐसा हुआ। इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा अभी भी हॉट हो, परेशान हो, ग्रीफ में हो है ना, बहुत दुखी और परेशान आत्मा हो। जितने भी आप अच्छा भी करना चाहोगे, लेकिन आपके साथ बुरा ही होता है। ये आपका एक कर्मा का साइकिल है, ये बार बार रिपीट होता रहा है, और ये समय अब ये अंतिम समय है, ठीक है। आपने बहुत कुछ भुगत लिया है, तो ये अंतिम समय है। अब इससे आगे आपको कोई भी हर्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। आपने जो कुछ भी भुगतना था वो भुगत लिया है, ठीक है। तो अब आपको शो द वर्ल्ड द रियल यू, आप जैसे हो वैसे आपको इस संसार को दिखाना है, ठीक है। क्योंकि आपके ऊपर क्रश किया था है ना, आपके ऊपर किसी ने आपको शाप दिया गया, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सुंदर हो सकते हो। सुंदर होगा तो भी कोई जलनवश आपको कुछ भी खराब बातें बोल सकता है ना। तो इसी वजह से ज़्यादा आप सुंदर होने की वजह से भी किसी के ऊपर है ना ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सुंदर, तो उसको ईगो हो जाता है। ईगो की वजह से आपके ऊपर ये सब नकारात्मक चीज़ें भेजी गई, और आपके ऊपर, जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पर पानी है ना, पानी में कोई भी कलर मिला दो, ब्लैक, ब्लू कोई भी मिला दो, और उसके ऊपर किसी सफ़ेद कपड़े के ऊपर छिड़क दो, तो वहाँ पर लग जाता है।
ऐसे ही यहाँ पर लग रहा है मुझे किसी ने इतना गंदगी आपके ऊपर फेंका कि वो सब चीज़ें आपके ऊपर लगा, तो आपने उस चीज़ का भी भुगतान कर लिया, है ना। तो ये हुई थी, किसी के क्रश की वजह से आपने अपने जीवन में बार बार उसी चीज़ों को रिपीटली भुगतान किया है ना। तो ये सब चीज़ें अब आपके जीवन से जो समय था, है ना, ये समय आपने काट लिया है। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। अब आपको समय निकाल कर, है ना, शांति के साथ रहना है ना, अपने दिल को हील करना है, ठीक है। अपने जो सांस है ना, सांस को लंबा लंबा खींचना है और फेंकना है, जैसे कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है, ठीक है। आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से भी आपके हार्ट को हीलिंग मिलेगी। तो आपको कपाल भारती करना है, ये कर सकते हो, या सांस का एक्सरसाइज, है ना। सांस अंदर लेना है ना, नॉस्ट्रिल से, फिर बाहर फेंकना है, पेट से बाहर फेंकना है। ऐसे करके आपको बार बार करना है। हर रोज़ आप 5 से 10 मिनट भी करोगे तो आपके अंदर जितने भी गंदगी जो हवा भरा हुआ है ना, वो निकल जाएगा और आपके अंदर साफ हवा जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन हार्ट के अंदर जाएगा, तो आपको थोड़ा रिलीफ मिल सकता है और आप हील हो सकोगे, है ना, हो पाओगे। तो ये कह रहे कि आपको टाइम निकाल के हील करना है, अपने हार्ट को हील करना है, शांति के साथ रहना है। ध्यान और मेडिटेशन कर सकते हो, ओम का उच्चारण कर सकते हो। 5-10 मिनट आपको ओम ओम करके आपको बार बार इसको रिपीट करना है और शांति के साथ थोड़ी देर रहना है। इससे भी हार्ट हीलिंग हो सकता है। अपने हार्ट को हील करने के लिए आपको वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह लेते रहना है, फ्रूट जूस लेना है, वेजिटेबल्स लेना है। अगर आप अपने जीवन में रिश्ता सही करना चाहते थे तो आपका रिश्ता भी सही होगा। आपके पार्टनर के साथ कोई भी काम करते हो तो उनके साथ जो भी काम करते हो वो काम भी सफल होने वाला है। आप दोनों के जीवन में हार्मनी बढ़ने वाला है और जो भी काम करोगे वो बहुत अच्छी तरह से होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर और एक आपको पेज ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहे कि आपके जीवन में कोई एक मौका, अवसर आएगा या कोई गुड न्यूज़ आपको मिलेगी जो आपकी बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है, या एजुकेशन से रिलेटेड हो सकता है, या कैरियर से रिलेटेड हो सकता है ना। तो अगर आप हेल्थ के रिलेटेड देख रहे हो तो हेल्थ में भी आपको आपका हेल्थ सही होता हुआ नज़र आएंगे, है ना। एजुकेशन, अगर आप अपने एजुकेशन को लेकर आगे बढ़ना चाहते हो तो वहाँ पर भी आपको कुछ धन प्राप्त होने वाला है जिससे आपका एजुकेशन आगे की तरफ बढ़ेगी। कैरियर में होगा तो कैरियर में भी आप कुछ धन खर्च करोगे तो आपका कैरियर में आपको बढ़ोतरी होने का संकेत देता है। अगर आप अपने हेल्थ को लेकर परेशान थे तो आपका हेल्थ भी सही होगा। जहाँ पर आप सही दवाई या इलाज करोगे, है ना, तो आपका हेल्थ सही होने वाला है। आपका इंट्यूशन पावर बढ़ने वाला है ना। कहीं आप कोई एक लेडी हो जो बड़े उम्र के हो सकते हो, है ना, तो आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, ठीक है। तो जब भी आप इधर उधर नज़र दौड़ाओगे तो आपको ऐसा लगता है कि कहीं पर आप 1111 देख रहे हो, या 2 नंबर 222 या 4, है ना, 2222 ऐसे दिख रहे हो। तो ये आपके लिए संकेत दे सकता है कि आपका इंट्यूशन पावर बहुत बढ़ चुका है और ईश्वर परमात्मा एंजल्स आपको कोई संकेत दे रहा है। तो यहाँ पर आपका इंट्यूशन पावर बढ़ रहा है, आपका नॉलेज बढ़ रहा है ना। और आपको जो भी इंट्यूशन आ रहा है ना, तो वो सब चीज़ें आपके जो बदलाव है ना, आपके जीवन बदलाव आ रहा है, इस वजह से आपको दिखाई दे रहा है, यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं। और यहाँ पर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो जहाँ पर भी आप ऐसे फील कर रहे थे कि आप कहीं पर ट्रैप हो, है ना,
तो ये सब चीज़ें उसी इल्यूजन्स की वजह से था। किसी का शाप लगना, है ना, शाप की वजह से उस सिचुएशन में आप फंसे हुए थे, आप कुछ कर नहीं पा रहे थे, आप कुछ काम करना भी चाहते थे, आगे बढ़ना भी चाहते थे, लेकिन आप उसी जगह में पाते थे, हर टाइम आप उसी जगह में पाते थे, आप वहाँ से बाहर ही निकल नहीं पा रहे थे। तो ये इल्यूजन स्पेल्स, ब्लैक स्पेल्स, ब्लैक मैजिक के थ्रू हुआ है ना। किसी ने जलनवश आपके ऊपर ये सब चीज़ें, ये सब क्रियाएं की थी। उसके वजह से आप बहुत समय से 18-20 साल से उसी स्थिति में रहे, कभी भी आप आगे बढ़ नहीं पाए, है ना। तो यहाँ पर 5 ऑफ कप्स उल्टा आया है, तो ये चीज़ें अब रिवर्स हो गई है, ठीक है, रिवर्स हो गई है। तो वो जिन्होंने आपकी तरफ ये इल्यूजन स्पेल्स भेजा, जिन्होंने ब्लैक मैजिक कराई, आपके ऊपर क्रश किया गया, तो वो सब चीज़ें अब बैकफायर हो चुका है ना। जो सिचुएशन, जैसे आप यहाँ पर पूरा ब्लैक कपड़ा पहन के, है ना, खड़ा है कोई पर्सन, तो ये सब नेगेटिविटी है, ये सब नेगेटिविटी उन्हीं के तरफ वापस जा चुका है। अब आपने वो जो सैडनेस है ना, बहुत ज़्यादा दुखी परेशान होके रहना, है ना, तो उन सब चीज़ों को आपने अब छोड़ दिया है। बहुत समय से आप इसी स्थिति में थे, तो आप आगे पीछे नहीं देख पा रहे थे, आप उसी सिचुएशन में थे जहाँ पर अब आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट करके आप आगे बढ़ चुके हो। अब आपने इस स्थिति को छोड़ दिया है ना, उस स्थिति में रहना छोड़ दिया है। अब आपने बहुत कुछ सीख लिया है। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। कोई भी चीज़, है ना, ये ऐसा होगा ही होगा, ये सब चीज़ें नहीं होता है, ठीक है, वो सब चीज़ें बदलता है। अगर पत्थर पे भी लिख दो कि ये ऐसा ही रहेगा, बहुत समय तक यही रहेगा, वो नहीं रहेगा, एक ना एक दिन वहाँ से मिट जाएगा, है ना। कुछ लिख के रख दो वहाँ पर, तो मिटना तय है, वो मिटेगा, कुछ समय बाद वो मिटेगा। वैसे ही किसी ने आपके ऊपर जो क्रश किया गया था, है ना, नकारात्मकता भेजी गई थी, तो वो आपने बहुत समय तक झेला, अब वो सब चीज़ें अब मिट चुका है, क्योंकि आपने भुगतान कर लिया, है ना। भुगतान करने के बाद वो सब चीज़ें अब रिलीज़ हो चुकी है। तो अब आपको उन सब चीज़ों से, है ना, दोबारा से उन सब इल्यूजन में फंसने की ज़रूरत नहीं है। आपने वो सब चीज़ें अब भुगतान कर लिया है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। अपने ड्रीम, आपने जो भी सपना देखा है उसके तरफ आपको ध्यान देना है, ठीक है, और उस सपने को पूरा करना है, उसके ऊपर विश्वास रखना है, कि अपने ऊपर विश्वास रखना है कि आपका जो भी सपना है वो पूरा हो जाएगा। और आपको बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, आपको स्पिरिचुअलिटी, ईश्वर परमात्मा को भी ध्यान में रखना है और प्रैक्टिकल होकर काम करना है, ठीक है। इसी स्थिति में नहीं रहना है जहाँ पर बंधे हुए नहीं रहना है, कहीं भी इल्यूजन में फंसना नहीं है, और दुखी परेशान होके नहीं रहना है ना। तो अपने आप को बैलेंस करना है, ठीक है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। अब आप क्या रिलीज़ करना चाहते हो? आप रिलीज़ करना चाहते हो वही इल्यूजन को, है ना, वही फियर को, एंग्जाइटी को, सैडनेस को, इन सब चीज़ों को आपको रिलीज़ कर देना है। जो भी आपके मन में है ना, डर, भय, एंग्जाइटी, जो भी चीज़ नकारात्मक चीज़ें, वो सब चीज़ें को आप रिलीज़ कर देना है, उनको फेंक देना है, डिलीट करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें करने से भी आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने का समय आएगा, है ना। तो आप आगे की तरफ बढ़ोगे। यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो आपने जो कुछ काम करना चाह रहे थे, है ना, कहीं आप बाहर देश जाकर काम करना चाह रहे थे, या कहीं इंटरनेट में, या जो ऑनलाइन काम करते हैं, है ना, ऑनलाइन काम करना चाहते थे, तो वहाँ पर भी आप काम कर सकते हो। कहीं दूर देश जाकर काम करना चाहते हो, या किसी
नए जगह जाकर कोई काम शुरुआत करना चाहते हो तो वो काम भी आपका बनने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर इमोशंस आर रनिंग हाई। अगर आप इमोशनली बहुत ज़्यादा आपका इमोशन ज़्यादा बढ़ रहा है और आपको कहीं पर रोना आ रहा है ना, तो आपको रोना है, तो इससे भी आप नेगेटिविटी को रिलीज कर सकते हो अपने आंसू के थ्रू। रोने से भी हमारा जो अंदर का जो नेगेटिविटी है वो सब चीज़ें निकल जाएगा, है ना। यहाँ पर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स यही बता रही कि आप ऐसी स्थिति में अब आपको नहीं रहना है। यहाँ पर भटकन है ना, दुविधा हो रहा है कि आपको कोई लोग बता रहे होंगे कि तुमको ऐसा नहीं करना है, वैसे करना है, तो लोगों का बात सुनोगे तो आप अपनी तरफ ध्यान नहीं दे पाओगे। अब आपको किसी भी दूसरों का, है ना, ज़्यादा सुनना नहीं है। अपने आप क्या कर सकते हो, आप खुद क्या कर सकते हो उसकी तरफ ध्यान दो। ठीक है, तो आप आगे जो आप करना चाहते हो वहाँ पर आप पहुँच जाओगे और अपने सच्चाई के साथ आगे बढ़ना है। ठीक है, जो भी कार्य आपको आता है वही कार्य आपको करना है। किसी ने क्या कह दिया, किसी ने क्या कह दिया, है ना, अलग अलग बातें भी कह सकते हैं, तो वहाँ पर आपको किसी भी दुविधा में रहने की ज़रूरत नहीं है। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, आपको एडजस्टमेंट करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मून दिखाई दे रहा है ना, हाफ में, एक दिन ये क्या हो जाएगा, ये पूरा फुल मून हो जाएगा, है ना, या हाफ आ चुका है। तो ऐसे ही आप अभी आधा आधा, एक ब्लैक है, एक तरफ ब्लैक है, एक तरफ वाइट है, तो इसी इल्यूजन में आप फंसे हुए कि ब्लैक की तरफ जाऊं या वाइट की तरफ जाऊं, ये नहीं पता है ना। तो आपको वाइट की तरफ जाना है, क्योंकि ब्लैक की तरफ भी जाओगे तो ये क्या होगा, यहाँ पर एक दिन ये पूरा सफ़ेद हो जाएगा, है ना, पूरा फुल वाइट हो जाएगा। तो आपको वाइट की तरफ ही जाना है, तो इससे आपको रास्ता मिलेगी, है ना, सच्चाई की तरफ जाने की ज़रूरत है। वाइट का मतलब सच्चाई, है ना, सच्चाई की तरफ जाओगे तो आपको कहीं पर भी आपको इल्यूजन नहीं होगा, कहीं पर आपको दुविधा नहीं होगा। या 7 ऑफ कप्स, आपके रास्ते में बहुत सारे जाल बिछाए गए और बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए कि यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस है ना, ये पर्सन देख रहा है कि कौन सा लूँ, है ना। तो आपको भी ऐसे ही इल्यूजन में फंसा दिया गया और आप उस इल्यूजन में फंस कर रह गए। तो अब आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, किसी भी इल्यूजन में फंसना नहीं है। यहाँ पर जो इल्यूजन्स दिखाई दे रहा है ना, वहाँ पर आप फंसे रहोगे तो आपका काम नहीं बनेगा, है ना। जो आपको एक अपॉर्चुनिटी है बोल के दिया जा रहा है, लेकिन आपको अपने अंतर आत्मा की सुननी है ना, और सही चीज़ों को मूल्यांकन करके आपको उस चीज़ को लेना है। ठीक है, जो चीज़ आपको सही लग रहा है उसी की तरफ ध्यान देना है। यहाँ पर 7 कप में, है ना, 7 चीज़ें रखी गई है, तो आप किस काम को लेना चाहते हो उसी काम को ही करोगे ना। जो आपको एक इल्यूजन और भटकन की तरफ ले जाता है तो उसकी तरफ आपको जाना नहीं है। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, आपको ज़्यादा सोचते नहीं रहना है, प्रैक्टिकली उस काम को करना है ना। उस काम को लेना है, किसी चीज़ को एक चुनाव करना है और उसको कार्यान्वित करना है ना, प्रैक्टिकल हो जाना है और काम करना है। ठीक है, उससे आपकी ग्रोथ होगी। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, कोई भी चीज़ क्या नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है, आपको सिर्फ बिलीव करने की ज़रूरत है। यहाँ पर द लवर्स है कार्ड, है ना, तो आप भविष्य में आपका कोई भी पार्टनर होगा, है ना। अगर आप सिंगल हो तो आपको पार्टनर मिलेंगी, है ना, पार्टनर मिलेंगी। अगर आप अपने घर से दूर रहते हो और काम कर रहे हो तो आपको अपने परिवार के साथ मिलने का समय आने वाला है, तो परिवार के साथ आप मिल सकते हो, है ना। बहुत समय बाद आपके परिवार आपके साथ एकजुट हो सकते हैं, सबके साथ आप मिल सकते हो, एक दूसरे के साथ प्यार बांट सकते हो, है ना। एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, तो
आपको जो यूनिवर्स की एनर्जी है ना, वो आपको बहुत एनर्जी दे रहे हैं कि आप आगे की तरफ बढ़ो, है ना। इन सब चीज़ों से निकलो, और जितने भी इल्यूजन में आप फंसे हुए थे, है ना, किसी नकारात्मकता की वजह से, तो वो सब चीज़ें अब नकारात्मकता रिलीज हो चुकी है। अब आगे आपके लिए सब कुछ अच्छा है ना। आपको बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वहाँ पर आपको जो चीज़ आप पाना चाहते हो, है ना, वो चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो आपको इस समय बस शांत रह के, है ना, शांत रह के अपने हार्ट को हीलिंग करना है। तो जो भी चीज़ इम्पॉसिबल भी लग रही है ना, वो सब चीज़ पॉसिबल हो जाएगी। ठीक है, तो ये थी आपके लिए रीडिंग। अगर आपके साथ भी रेजोनेट किया है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच।